Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन हज़रात, पिछले दिनों हमने प्रोग्राम किया था, ये जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने अफ़गान मुहाजिरीन बैठे हैं, उसमें कायमा कमेटी बराए दाखिला जो सेनेट की है, उसमें आसिम खान ने दरख्वास्त दी थी जिस पर वो इजलास बुलाया गया था। तो उस हवाले से आज हमने फिर दावत दी है मोहम्मद आसिम खान को और इनसे ज़रा आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अंसारी साहब। क्या हाल है आसिम खान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम खान, उन्होंने जो डीसी को एक डेडलाइन दी थी 15 दिनों की, क्या उस पर अमल दरामद की कोई सूरत नज़र आ रही है? जी अंसारी साहब, बिल्कुल उसके बाद जो कायमा कमेटी का इजलास हुआ था और जो चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला हैं, उन्होंने अपना जो अहकामात जारी किए थे और हदायत जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को दी थी, उसके मुताबिक ये इंतज़ामिया हरकत में आई है। और उसका एक तो हमें ये सुबह के वक्त वो नज़र आ गया नज़ारा कि काफ़ी दिनों से अफ़गान मुहाजिरीन का ये गुज़िश्ता 5 दिन से ये यहाँ से इनखला शुरू हो गया था और आज की डेट तक जो सुबह की सूरत हाल है, जो सामने ये प्रेस क्लब के दूसरी तरफ F64 है, उसमें जो पब्लिक पार्क था वो F64 की हदूद में आता है, चाइना मार्केट के पास जो पब्लिक पार्क है वो इंतज़ामिया ने खाली करवा लिया है। वो तो बिल्कुल ही उस पे आसिम कब्जा हो गया था जी, उसका सारे पे। जी, उसका कंट्रोल CDA के हवाले कर दिया गया है और अब वो पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। और ये बिलाशुबा ये चेयरमैन जो हैं वो कायमा कमेटी बराए दाखिला के, और उस कायमा कमेटी बराए दाखिला की ये कामयाबी है कि जिन्होंने ये पब्लिक पार्क जो है वो अफ़गान मुहाजिरीन से खाली करवाया है, ये क्रेडिट उनको जाता है। आसिम खान, जो प्रेस क्लब के सामने वाला लॉन है, उसमें मैंने सुबह देखा कि खैमे तो लगे हुए हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा कि वो खाली थे और कहीं कहीं कोई आदमी उसमें से सो रहा था। उसकी क्या सूरत हाल है? जी, इन्हें भी वार्निंग दी गई है कि जी आप लोग यहाँ से ये जगह खाली कर दें और अपने जो खैमे हैं उखाड़ दें। इंतज़ामिया की तरफ से इन्हें वाज़े तौर पर हदायत जारी की गई हैं। लेकिन ये अंसारी साहब, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि 3 ग्रुप बैठे हुए थे। एक किल ग्रुप जिनका लोगो था कि किलस और जिन लोगों ने ये कफन पहने हुए हैं, और एक था सेवस ग्रुप, और जो जिसकी बात हम कर रहे हैं जो पार्क में बैठे हुए थे वो थे हज़ारा कम्युनिटी। अच्छा, हज़ारा कम्युनिटी के सारे लोग जा चुके हैं, सेवस ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो जा चुके हैं। तो ये जो शरपसंदों का ग्रुप है किलस, जिनके सबसे ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए लड़ाई झगड़ों के, और इन्हीं का जो एक नुमाइंदा है, जो लीडर है प्रोफेसर फैज़, वो जेल में बंद भी है, अडियाला जेल में, पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर करने और इस तरह के जो वाक़यात करने में वो मुलव्वस था। तो ये शरपसंदों का जो गिरोह है, ये बदस्तूर अपनी हट धर्मी पर वो बरकरार हैं और इन्होंने अपने कुछ लोगों को तो यहाँ से रवाना कर दिया है। लेकिन ये जो खैमे हैं इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं और ये कह रहे हैं, खैमे अभी बरकरार हैं। बातें सुनने में आ रही हैं कि जी ये कह रहे हैं जी कि ये खैमे हम यहाँ से नहीं उखाड़ेंगे, कि हमारा आना जाना यहाँ पे लगा रहेगा। तो ये जो शरपसंद हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आसिम, ये किसी की शय तो इनको हासिल है, ये वैसे तो नहीं बैठे हुए, क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल लाजमी बात है जी, इनकी शय जो है वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की इनको शय हासिल है, चीफ कमिश्नर और IG की इन्हें शय हासिल है। और ये बात वाज़े तौर पर कायमा कमेटी बराए दाखिला में खुलकर सामने भी आ चुकी थी कि इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लूप में लिए बगैर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इन लोगों को यहाँ पे बिठाया और फिर 1.5 महीने तक रेड जोन के किनारे पर बिठाए रखा, पार्लियामेंट हाउस से चंद गज के फासले पर। तो लाज़मी बात है कि इन्हें इस्लामाबाद इंतज़ामिया की पुष्ट पनाही और उनकी आशीर्वाद हासिल है, और इसलिए ये पाकिस्तानी शहरियों पर भी चढ़ दौड़ते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं और आए रोज़ इस तरह के वाक़यात जो है वो हो रहे होते हैं। क्योंकि ये किसी से डरते इसीलिए नहीं हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ना तो इनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया एक्शन लेगी और ना पुलिस एक्शन लेगी। लेकिन अब इन्हें बहालते मजबूरी अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को एक्शन लेना पड़ रहा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये बात चली गई है और सेनेट में बैठे हुए जितने भी सियासतदान हज़रात हैं वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया पर उनकी सख्त नज़र है और वो इनके ज़रिए
कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ करवा रहे हैं। डीसी की बड़ी सरजनिश भी मालूम हुई है कायमा कमेटी के इजलास में, सख्त अल्फाज में सरजनिश की गई थी। अच्छा आसिम खान, यहाँ अब कहते हैं ना एक सुनी सुनाई और एक हड बीती, एक जग बीती एक हड बीती, तो हरासा करने का मामला, परचम हमारा जो कौमी परचम है पाकिस्तान का, उसकी तौहीन का मामला, ये तो हमारे सामने यहाँ पेश आया है ना जी, हमारे साथ पेश आया है। मेरे साथ भी बदतमीज़ी की, मेरी गाड़ी को घेरे में लिया गया, आप पर तशद्दुद किया, ये तो हमारे सामने के वाक़यात हैं ना जी। कराची में जो वाक़यात हुए, वहाँ एक वीडियो चल रही है कि उसमें एक शहरी को उन्होंने नंगा किया हुआ है और अपना जो है अफ़गानिस्तान का झंडा उसको दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि इसको चूमो, इसको सैल्यूट करो, और बड़ी नाजेबा हरकत उसके साथ की गई। आसिम, आपने भी देखा होगा, क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में ये वाक़यात ऐसे जो अफ़गान महाजरीन की तरफ से हैं वो जारी हैं, और ये ऐसा तासर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम को अफ़गान महाजरीन के ज़रिए हिरासा किया जाए और उनके अंदर ये दहशत फैलाई जाए कि ये डर जाएं। आपको याद होगा कि एक और वाक़या भी रिपोर्ट हुआ 14 अगस्त 2022 को, जो पेशावर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और ये हर 14 अगस्त को पेशावर में वाक़या पेश आता है क्योंकि हमारी आज़ादी का दिन होता है। वो अफ़गान महाजरीन की तरफ से 14 अगस्त 2022 को पेशावर में पाकिस्तान का कौमी परचम नजर आतिश किया गया, और उस अफ़गानी महाजर ने ना सिर्फ परचम को नजर आतिश किया, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली, जिस पर उस अफ़गानी महाजर को गिरफ्तार किया गया और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई। और उसके बाद आप ये देखें कि जो पाकिस्तान का ये जो क्रिकेट का मैच है, उसके बाद में जो सूरत हाल पैदा हुई, कराची में इन लोगों ने जश्न मनाया जब पाकिस्तान हार गया। उसके बाद वो जो आपने अभी एक वाक़या का जिक्र किया है कि एक पाकिस्तानी शहरी को बरना करके उससे और आसिम, आपने वीडियो देखी है, मैंने भी देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। उसमें वो खंजर लेके तेज करके उसको, और वीडियो बकायदा वीडियो वाले को दिखा रहा है, उसने देखो आसिम, उसमें बात काबिल गौर बात यह है कि नकाब नहीं किया, मास्क नहीं पहना, धड़ल्ले के साथ मतलब वो खड़ा है, उसको कोई खौफ नहीं है, कोई उसको डर नहीं है। वो क्या पैगाम देना चाहते हैं? वो पैगाम ये दे रहे हैं कि इस मुल्क की जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, उनके मुंह हम पैसों से भर देते हैं, इसलिए हमें कोई ख़तरा नहीं है। आपको याद होगा अंसारी साहब के यहाँ पे बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर आप तारीख़ देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की बुनियाद को, पाकिस्तान की नज़रियाती असास को इस मुल्क की जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है उसने ज़ाती मफादात की आड़ में पहुँचाया है। चाहे उस ब्यूरोक्रेसी का तल्लक किसी भी महकमे के साथ हो, जब भी इस मुल्क का दिफा किया है तो इस मुल्क के सियासतदानों ने किया है, चाहे उनका तल्लक किसी भी पार्टी के साथ हो। मैं उस दिन 9 सितंबर को कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में मौजूद था। मैं सल्यूट करता हूँ अपने तमाम सियासतदानों को जो कायमा कमेटी में मौजूद थे, उन सेनेटर हजरात को जिन्होंने पाकिस्तान के शहरियों का मुकदमा लड़ा और उनको हरासा करने का वाक़यात का नोटिस लिया और उस करप्ट ब्यूरोक्रेसी का मुकाबला किया जो अफ़गान महाजरीन के दिफा में खड़े थे। मैं उनको सल्यूट करता हूँ। वो तमाम सियासतदान मुख्तलिफ पार्टियों से हैं, चाहे उनका तल्लक किसी भी पार्टी से, मैं तमाम सियासतदानों को सल्यूट करता हूँ। यही जमहूरियत है, इसे जमहूरियत कहते हैं कि पाकिस्तान की बुनियादों की, पाकिस्तान की नज़रियाती असास की हिफाजत की जाए। आप ये देखें अंसारी साहब कि इस मुल्क को जो बनाया था वो भी एक सियासतदान ने बनाया था, और इस मुल्क को चलाएंगे भी सियासतदान ही, और इस मुल्क का दिफा भी सियासतदान ही करेंगे, और इस मुल्क का जो चलाने का वाहिद रास्ता वो जमहूरियत ही है और कोई रास्ता नहीं है। आसिम खान, देखें ना, हर मुआशरे में, हर तबके में, हर जमात में अच्छे बुरे लोग भी होते हैं। तो जिन्होंने ये पाकिस्तान बनाया, बड़ी मेहनत की, बड़ी कुर्बानियों से ये मुल्क बना, क्योंकि हम लोग माइग्रेटेड फ्राम इंडिया हैं। हमारे 12 अफराद तो मेरे ख़ानदान के आसिम शहीद हुए। असल में ज़्यादा जो है ना कदर वो हम लोगों को है, लेकिन सियासत की आड़ में बाज़ मौक़े पे इसको नुकसान भी मुल्क को पहुंचाया गया, जैसे कि सकूत ढाका का वाक़या है, इसी तरह के और कुछ वाक़यात हैं जो कि मतलब बायसे अफसोस हैं। लेकिन ये जो कायमा कमेटी में जो सूरत यार रही, वहाँ उस कमेटी में तो आसिम बिल्कुल वतन से मोहब्बत छलक रही थी, उनके बयानात से, उनके रवैये से। जी बिल्कुल, आप ये देखें कि क्या वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई थी सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में,
क्या उनके इल्म में ये बात नहीं थी कि 14 अगस्त 2022 को पेशावर में कौमी परचम नजर आतिश किया गया है? उसके बावजूद ये इन अफ़गान महाजरीन की वकालत करते रहे, क्यों करते रहे? क्या उनके अंदर कोई गैरत नाम की जो कोई चीज़ नहीं है? एक गैरतमंद पाकिस्तानी ही इसका कोई नोटिस ले सकता है कि कौमी परचम नजर आतिश करने पर इन अफ़गान महाजरीन को यहाँ से उठाया जाए और कौमी परचम की तौहीन का इनसे बदला लिया जाए। अब जो खंजर उठा के पाकिस्तानी को वो नंगा करके उसको कह रहा है कि इसको सलूट करो, क्या ये हम पर ज़रूरी है? क्या ये ब्यूरोक्रेसी ख़ुद इस पर एक्शन नहीं ले सकती? जी, वो इसीलिए एक्शन नहीं लेते क्योंकि उनके अपने ज़ाती मफादात इनके साथ वाबस्ता हैं। ये बात अब बिल्कुल अयां हो चुकी है। इसका मतलब है कि मुल्की मफाद पर वो ज़ाती मफाद को तरजीह देते हैं। ये बार बार UNHCR का जिक्र करते हैं। और भाई बार बार आप UNHCR का जिक्र ना करें। आप वहाँ पे इन अफ़गान महाजरीन की आड़ में जो फ़ंड आ रहा है, ये सारा मामला उसका है। आप ये फ़ंड खा रहे हैं, आप पैसा खाने की खातर मुल्क की इज़्ज़त और हुर्मत को दाव पे लगा रहे हैं, उसकी इज़्ज़त और गैरत का जनाजा निकाल रहे हैं। आप पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के सियासतदान मिलकर अपने मुल्क का दिफा करेंगे और किसी करप्ट ब्यूरोक्रेट को हम यहाँ पे रहने नहीं देंगे और उसका हक भी नहीं है। और मैं ये इल्तिजा करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, अपने मुल्क के सियासतदानों से, कि जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी अफ़गान महाजरीन का दिफा करती है, ऐसे ऑफिसर्स को फौरी तौर पर नौकरी से डिसमिस किया जाए, इन्हें निकाला जाए ऐसी गंदी मछलियों को जी जो सिस्टम के अंदर खराबी पैदा कर रहे हैं, जो गद्दार हैं, जो इस मुल्क के दुश्मन हैं, जिनके अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल, करप्ट जो ब्यूरोक्रेसी है उसका नोटिस आसिम सियासतदानों को लेना होगा ना, हुक्मरानों को लेना होगा। गवर्नमेंट है, तो फिर ये क्यों नहीं लेते? मुझे देखें, ये लोग 6 माह से यहाँ बैठे थे, अब उनको मतलब उनके लिए फिर भी इंतज़ामिया अभी तक नरम गोशा रखे हुए है। और आप जो 4 साल से यहाँ सरापा एहतजाज हैं, आपके लिए कोई हमदर्दी का बोल किसी यही DC जो वहाँ पे बढ़ चढ़ कर उनकी वकालत कर रहा था और कह रहा था कि हर हफ्ते UNHCR के साथ इनके हकूक़ के लिए मीटिंग होती है। ओ मिस्टर DC, क्या तुम इन 4 सालों में प्रेस क्लब के बाहर मैं 50 साल शख्स बैठा हूँ, क्या तुम मेरे पास आए हो? कौन हो तुम? मुझे इस बात का जवाब दो। आसिम, तुम किस तरह के DC हो? तुम एक पाकिस्तानी के पास तो नहीं आते हो। 4 साल से सफ़ेद सर वाला शख्स वहाँ पर बैठा हुआ है और अफगानियों के लिए तुम उनके हकूक़ की जंग लड़ते हो। ऐसे अफगानियों के लिए जो पेशावर के अंदर पाकिस्तान का कौमी परचम नजर आतिश करते हैं, जो पाकिस्तान के हारने पर कराची के अंदर वो जश्न मनाते हैं, जो पाकिस्तानी को बरना करके कहते हैं कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के झंडे को सल्यूट करो, उसको चूमो, तुम उनका दिफा करते हो। तुम किस तरह के शख्स हो? बड़े अफसोस की बात है, बहुत लम्हा फिक्रिया है ये। वाकई ऐसे वाक़यात हैं जिन पे बंदा जो है ना वो ऑटोमेटिकली मुश्तिल होता है, इंसान को गुस्सा आता है। और आपका गुस्सा भी आसिम बिल्कुल नेचुरली है ये, और ये वतन से मोहब्बत है। ये हम अब प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो मेरी भी आला हुकाम से यही दरख्वास्त है, हुक्मरानों से खुसूसन, कि ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी जो है इसका ख़ात्मा किए बग़ैर मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मोहम्मद आसिम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।